हाँ पत्रकार जी, हाँ बताइए बताइए बताइए। धरने की क्या स्थिति है? आज 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, हाँ बताओ। देखो धरने का तो यूँ है, जिस समाज पर कुछ विपदा पड़ती है तो उसी समाज को आगे आना पड़ता है। सही। और धरने की स्थिति ये है, अभी तक 10 दिन हो गए धरने को लगातार चलते हुए। निर्बल थोड़ा समाज है, यूँ तो बहुत भरपूर जोश है, लेकिन निर्बल समाज होने के नाते और समाज का प्रतिनिधित्व बरोबर नहीं होना की वजह से धरना थोड़ा सा जो रहा है। हालांकि धरने ने गति पकड़ ली है और प्रशासन का हमारे को पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। प्रशासन का भी यही कहना है, पुख्ता रूप से सबूत अगर हमारे पास इकट्ठे हो जाए तो जल्द से जल्द तो त्वरित कार्रवाई के तहत अपराधियों को हम पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे। ये रही है धरने की स्थिति अब तक। अच्छा, तो हमने देखा है कि कल आपके समाज के नेता भी यहाँ पे धरना पर आए हैं। अच्छा। जो कि आज 10 दिन हो गए धरने को चल रहा है, आज तक वो यहाँ पर धरने में नहीं आए हैं। 10 दिन बाद उनका धरने पर आना, क्या कारण रहा उनका? अब देखो ऐसा है, जिस समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं वो दलित समाज है, और समाज में गिने चुने नेता है जो कि हमारे द्वारा ही चुने हुए हैं। उन लोगों का नहीं आना धरने पर ये भी एक राजनीतिक कारण हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक उनके रूप से पूर्ण प्रेशर था, जो कि यहाँ पर 10 दिन से धरने पर नहीं आ पाए थे और 10 दिन बाद में धरने पर आए हैं तो उसके कोई ठोस और सकारात्मक हमारे को उनका रवैया लगा नहीं है, जो कि धरने का पूरी एक दिशाहीन करने के चक्कर में थे। हमने वो उनकी मंशाएं सफल नहीं होने दी और धरने पर वो लोग आए थे, उनके साथ में जो लोग आए थे उन्होंने सकारात्मक बातें बताई थी। जो चीजें जानते नहीं थे वो भी चीजें उन लोगों ने जानकर उन्हें बताई थी। और इस प्रकार से जो लोग भी धरना के समाज के नेता आए थे उनका हमने यहाँ पर स्वागत करा था। जो नहीं आए थे उनको शिकायतें सुनाई थी, क्यों नहीं आए थे आप लोग। और धरने में उन लोगों का जो रवैया रहा है वो ज्यादा ठीक ठाक नहीं रहा है, और वो लोग भी धरने में शामिल होने के लिए हम तो पहले से कह रहे थे, जिस दिन धरना शुरू हुआ था कह रहे थे, क्योंकि समाज से पूर्ण रूप से उनसे उम्मीद भी कर रहा था कि समाज है, समाज का प्रतिनिधि बनाया हुआ, प्रतिनिधित्व करते हो आप एक बाबरी समाज के क्षेत्र से, यहाँ क्षेत्र से बड़े जयपुर तक, दिल्ली तक आप प्रतिनिधित्व करते हो समाज का। और फिर भी यहाँ आना हमारे को नागवार गुजरा था, जो कि ऐसा नहीं होना था, बड़े खेद के साथ करना पड़ रहा है। और कल आए थे धरने पर, आए थे कल परसों की कोई फेसबुक पोस्ट थी हम लोगों की, कल हम धरने पे आ रहे हैं, तो वो लोग भी साथ में आ गए। तो साथ में आ गए धरने पर, उनका कोई सकारात्मक रवैया हमारे को लगा। तो क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में चर्चा ये चल रही है कि क्या दो समाज आमने सामने हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र की चर्चाएं तो अब देखो, अफवाहें और चर्चाएं ये तो हमेशा चलते रहने वाली चीज है। जैसे हवा चलती है वैसे अफवाहें चर्चा चलती है। अब हमारे साथ बुजुर्ग वयोवृद्ध लोग भी बैठे हैं, किसने कहा कि दो समाजों का आमने सामने टकराव है, और कौन से दो समाज? पूरा भारतीय समाज एक पूर्ण रूप से समाज है, और समाज भारतीय समाज के अंदर एक जातिगत प्रथा हमारी बनाई हुई है, जातियां अलग अलग बंटी हुई है। कोई भी समाज भारत के अंदर, कोई भी समाज भारत के अंदर किसी समाज के बगैर नहीं चल पाता है। चाहे मारवाड़ का ले लो, चाहे वागड़ का ले लो, चाहे बांगड़ का ले लो, चाहे शेखावाटी का ले लो, चाहे राजस्थान के बाहर ले लो, हर एक समाज एक दूसरे समाज से जुड़े हुए हैं, गठजोड़ है भाई। एक रैली होती है, उसमें धागे जैसे जैसे पिरोए जाते तो पूर्ण रूप से वो बढ़ती है। इसी तरह से भारतीय समाज है, कोई भी समाज अन्य समाज के सहयोग के बगैर नहीं चल पाता। ये है तो समाज की बात तो बिल्कुल अफवाह है, इस चीज पे आप ध्यान नहीं दें। हाँ, तो कल आपके जो समाज के नेता यहाँ पर आए थे धरने पर, उसका कुछ परिणाम रहा होगा? क्या परिणाम रहा? अब देखो इसमें ऐसा है कि समाज के नेताओं को बार बार यहाँ से धरने से मैसेज भी करे जा रहे थे, फोन भी करे जा रहे थे, लेकिन नहीं आने का कारण और इस धरने का थोड़ा सा लचर रहना उनकी नाकामी है। उनका प्रॉपर ऊपर तक प्रतिनिधित्व जो पैरोकारी करनी चाहिए वो उन लोगों ने नहीं करी, और उम्मीद करते हैं कि अब कर ले ताकि धरना है जो त्वरित कार्रवाई की ओर अग्रसर हो। बाकी रहने का यह है कि उनका आने से समाज के लोग, वयोवृद्ध लोग हैं या आसपास क्षेत्र के लोग हैं जिन पे विपदा पीती है, पीड़ित, उन लोगों से सहयोग मांग रहे थे, क्योंकि उन लोगों को एक वोट बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो लोग हमारे समाज के, दलित समाज में बाबरी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक लेके चल रहे हैं कि हम लोग बाबरी समाज के जो ऊपरी सिरे को हम लोग नेतृत्व करते हैं, तो उनके नेतृत्व में जरूर कोई ना कोई कमी रहेगी, तब धरने की लचरता रही है। ये था, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ठीक। और कोई आपके सवाल हो? नहीं, मीडिया और भी मीडिया के माध्यम से यूँ कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक रूप से हमारे को पूर्ण सहयोग है। और रही बात क्षेत्र में चर्चा की कि भाई अपराधी तत्व जो भी हर एक समाज में पाए जाते हैं, और अपराधी तत्व जिस समाज से आते हैं वो बहुत बड़ा समाज है, और उस समाज से क्या फिर ये आपके जो पीड़ित समाज है बाबरी समाज से, ये दोनों समाज आपस में टकराव होगा क्या? तो हमारा मीडिया के माध्यम से यही कहना है,
अपराधी तत्व यहाँ की एक बहुत बड़ी जाति जाट समाज से आते हैं, और पीड़ित पक्ष है जो यहाँ की एक दलित और दबी कुचली जाति मतलब बावरी समाज से आते हैं। तो बावरी समाज भी कोई कम नहीं है, जोर पुरजोर कोशिश इनकी मतलब की हिम्मत में कोई कम नहीं, जिससे कंधे से कंधा मिला के चलने लग जाते हैं, उनका अंतिम सांस तक है जो उनके साथ देते हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाता। ये भी एक मार्शल कौम है और जज्बे और हौसले से पूर्ण रूप से कभी भी आप टकरा लेना इस समाज से, ये भी बावरी समाज भी कम नहीं है। तो अपराधी तत्व जिस समाज से आते हैं वो एक बहुत बड़ा समाज जाट समाज है। तो जाट समाज से अपने ऐसे कोई वो दुश्मनी वाली बात, दो समाज आमने सामने होने वाली, ये बिल्कुल फर्जी बात है, इसमें कोई ध्यान नहीं दे, फालतू की अफवाह है जो कि हमारे समाज के अंदर ही जो घुसपैठिया है उन लोगों की फैलाई हुई बातें, इन पे ध्यान नहीं दे। जाट समाज हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारे बड़े भाई की तरह हमारे को रखता है। जाट समाज भी हमारे साथ है।